एक कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप एक हिंदू महिला है तो आप एक मुस्लिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती। करना है तो उससे पहले अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर करना पड़ेगा और लड़की को भी कहना पड़ेगा कि वो इस्लाम में नहीं मानता, तभी हो सकती है शादी। ये एक ऐसा नियम है और क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। ये नियम ही नहीं और इसका क्या इंडिया पे प्रभाव है ये भी समझेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिया से भी एक लेवल पे जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात कि ये प्यार के दुश्मन असल में है कहाँ पे, तो ये है बांग्लादेश में। और क्या दिक्कत है, तो देखिए बांग्लादेश धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनता जा रहा है जहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ अपनी चरम पर बढ़ रहा है। अभी तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद एक सेकुलर स्वरूप अपनाया हुआ था, पर समय बीतने के साथ साथ बांग्लादेश की सोसाइटी में जो कट्टरपंथ पार्टियां हैं वो ज़्यादा हावी होने लग गई। कुछ समय तक यहाँ पर इस्लामिक कंट्रोल बढ़ा जब यहाँ पर आर्मी का शासन था, और उस समय में ही कुछ ऐसे नियम लागू हुए जैसे कि इनके संविधान में सेकुलरिज्म को हटाया गया, जैसे डिक्लेयर किया गया कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक है। कुछ समय बाद यहाँ के प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना, और उनके आने के बाद से भारत के संबंध बांग्लादेश से सुधर गए हैं और यहाँ पर थोड़ी शांति भी आ गई है। पर लगातार बांग्लादेश में ब्लॉगर्स पर और एथिस्ट विचारकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ पे भी हमले हो रहे हैं। और इसी का एक अगला चरण है कि कोई भी इंटरफेथ मैरिजेस वहाँ होना संभव नहीं है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के अंदर एक इस्लामिक पुरुष जो एक मुस्लिम पुरुष है वो केवल उन्हीं लोगों से शादी कर सकता है, या तो वो यहूदी हो, या तो वो ईसाई हो, या तो वो मुस्लिम हो। जो भी कोई अगर पूजते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, उनसे वो शादी नहीं कर सकते, वो हराम में गिना जाता है। और इसीलिए अगर वो किसी हिंदू महिला से शादी करना चाहते हैं तो उनको पहले बोलना पड़ेगा कि वो इस्लाम में नहीं मानते, और औरत को भी बोलना पड़ेगा कि वो भी किसी धर्म में नहीं मानती, तभी शादी हो पाएगी। अब मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बांग्लादेश की सोसाइटी में कई ऐसे प्रोग्रेसिव एलिमेंट हैं जो कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद भी वहाँ जो एक मुद्दा बना हुआ है, इंटरफेथ मैरिजेस होना आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है मॉडर्न सोसाइटी में भी। यहाँ तक कि उनके सुपरस्टार्स को भी ये दिक्कत झेलनी पड़ी। एक हीरो और एक हीरोइन जो बांग्लादेश के टॉप फिल्म स्टार थे, उन्होंने 10 साल तक शादी को छुपाए रखा, और जब ये बात सामने पब्लिक हुई तो उस हीरो ने उस हीरोइन तक को छोड़ दिया और केवल बच्चे को अपना बनाने को तैयार हुआ। ये तक हो चुका है बांग्लादेश में, और क्या है कहानी ये भी जानेंगे। और ये सब जो जिक्र हम कर रहे हैं असल में किताब है बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश, दीप हल्दर और अभिषेक बिस्वास की। इसके बारे में हम डिस्कस करें, यहाँ से हमें डेटा मिलता है और जहाँ ये बात होती है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी 2025 अटेम्प्ट है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक गाइडेंस मिल पाए। मोटिवेशन अक्सर खत्म हो जाता है, तो आपको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, शेड्यूलिंग की, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। और वो कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपको कोई एक अकाउंटेबिलिटी होगी, भाई क्लासेस लगानी है, टेस्ट लगाने हैं, सर पढ़ाएंगे, कुछ जवाब देना है। और वो मोटिवेशन तभी बनता है जब आपने कोई कोर्स ज्वाइन करे, और वो कोर्स ज्वाइन करने का तरीका है आपके लिए अभी PW ओनली इसका सुनहरा अवसर, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 2025 आर अवेलेबल एट जस्ट 10,999, और इस प्राइस पर इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस मिलना असंभव है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ये कोर्स ज्वाइन करें, और टाइटन 2025 और संकल्प जो कि इंग्लिश का बैच है और टाइटन जो इंग्लिश का बैच है वो ज्वाइन कर सकते। ये कोर्सेज एक्सक्लूसिवली आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें अपनी तैयारी के लिए। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अब तो प्राइस ऑफ कोचिंग और दिल्ली से दूरी अब एक बहाना नहीं बन सकता, क्योंकि PW ओनली IAS आपके घर तक ये कोचिंग लाए हैं ऑनलाइन फाउंडेशन बैचेस की 2025 के लिए। तो आज ही से ज्वाइन करिए। ये तो हो गई कोचिंग की बात। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पर विवाद बढ़ रहे हैं। अप्पू बिस्वास ये असल में एक बहुत फेमस बांग्लादेश की हीरोइन थी, और शाकिब खान जिन्हें बांग्लादेश का किंग खान भी कहते हैं, यानी वहाँ के शाहरुख खान, वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार, इन लोगों ने मिलकर आपस में लगभग 25-26 से लेकर 40 फिल्में तक की। लेकिन उसके बावजूद इतनी फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया, और असल में 2008 में इन्होंने शादी करी अपने लीड एक्टर के साथ जो बांग्लादेश के शाहरुख खान कहे जाते हैं, यानी किंग खान। लेकिन इन्होंने उसको छुपा के रखा, और 2017-18 में ये बात सामने आई, और इतने बड़े लीडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस को भी इसे छुपा के रखना पड़ा, क्योंकि ये हीरोइन हिंदू थी और वो एक्टर मुस्लिम थे। और इस बात को छुपाने के बावजूद इवेंचुअली जब ये बात सामने आई तो शाकिब खान ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया कि इनकी वाइफ है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया था जिसमें बांग्लादेश की सोसाइटी की जो दिक्कतें हैं वो खुल के सामने आई थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक हो गया था कि उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे को मानने को तैयार है, लेकिन उस अप्पू को अपनी वाइफ की तरह नहीं मान सकते।
बात ये नहीं कि शाकिब खान कौन है, बात ये नहीं कि अपू विश्वास कौन है, बात ये है कि बांग्लादेश की सोसाइटी में इतने बड़े एक्टर्स भी खुल के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो किसी भी तरह की इंटरफेथ मैरिजेस को मानने को तैयार नहीं है। और इतने बड़े स्टार का ये कहना कि उन्हें अपना बेटा मंजूर है लेकिन वाइफ नहीं, ये दिखाता है कि डर किस कदर है कि एलीट सोसाइटी के लोग भी इंटरफेथ मैरिजेस करने से डरते हैं। ये दोनों कपल आपस में कई फिल्में कर चुके हैं, बड़े स्टार्स हैं बांग्लादेश के, और इस लेवल पे आने के बाद भी, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें, शाहरुख खान इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी वाइफ हिंदू है, लेकिन बांग्लादेश में ये एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आ पाया है, जो दिखाता है कि सोसाइटी में कितना ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होने के बाद सेकुलरिज्म बढ़ा था, लेकिन फिर वो कम हो रहा है। असल में अगर दो इंटरफेथ लोगों को शादी करनी है तो उनके लिए प्रावधान है, वहाँ वो प्रावधान है कि वो 1874 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आपको शादी करनी है तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप किसी धर्म में नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, आप एथिस्ट हैं, और तभी जाकर दो एथिस्ट लोग आपस में स्पेशल एग्रीमेंट के तहत शादी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश में लगातार एथिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें जान से मारा जा रहा है, और ये चीज़ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे समाज में डर और बढ़ेगा कि इंटरफेथ मैरिजेस नहीं हो सकती। और ये जो समाज को डिवाइड बांग्लादेश में किया जा रहा है उसका प्रभाव पास के वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला, जहाँ लोग कई मात्रा में पाकिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं। पाकिस्तान से इसलिए क्योंकि 1971 से पहले जो वो पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, उसकी एक लीनिएज भी वहाँ है। लेकिन ये जो विभाजन हमें दिख रहा है धार्मिक लाइंस पर, ये बांग्लादेश की सोसाइटी को बहुत पीछे लेके जा रहा है, और इसीलिए वहाँ शादियाँ संभव नहीं है। इतना ही नहीं, जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़, वहाँ के सबसे बड़े स्टार जो खुद साथ में इतनी फिल्में कर चुके, जब वो भी ये काम नहीं कर पाए, जो खुद को किंग खान कहते हैं, वो अपनी बीवी को भी अपना नहीं पा रहे, ये दिखाता है कि किस हद तक सोसाइटी बढ़ चुकी है। और ये बंटवारा तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक समाज में पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ शुरुआत ना की जाए। शेख हसीना की लीडरशिप में कोशिश की जा रही थी कि शायद बांग्लादेश एक मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने की ओर बढ़ेगा, लेकिन दिक्कतें ये आई है कि वहाँ पर सेकुलरिज्म कम हो रहा है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। लगातार ब्लॉगर्स की हत्या, एथिस्ट को मारना, और इस्लाम के खिलाफ कुछ भी लिखने पर इवन हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार, वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा अत्याचार, एक सब पार्ट है इसका। और यही चीज़ तब होती है जब वहाँ पर बंगाली हिंदूज़ के खिलाफ हिंसा होती है, तो वो भागकर शरण लेने वेस्ट बंगाल आते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, और वहाँ फिर एक रिफ्यूजी क्राइसिस होती दिखती है, जिसके लिए हमें दिखता है नॉर्थ ईस्ट में होता हुआ और बवाल। इसलिए कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में आईएसआईएस के भी लोग, यानी इस्लामिक स्टेट के भी आतंकवादी वहाँ पर पाए गए थे। इन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट कुछ भी करके वहाँ पर सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अगर ये नहीं होता है तो ये सोसाइटी भी कोलैप्स कर सकती है। कैन गो द पाकिस्तान वे, और उसे रोकने का जिम्मा किसी के ऊपर है तो वो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिनका अगले साल फिर एक इलेक्शन है, जो उनको एक बार फिर लग रहा है कि वो जीतेंगे, क्योंकि इनका एक छत्र राज है। इनकी पार्टी अवामी लीग पूरा कंट्रोल रखती है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन जो सामाजिक दूरियां हैं, जब तक वो कंट्रोल नहीं की जाएंगी और ऐसे नियमों को दरकिनार नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश आगे जिस तरफ जाना चाह रहा है वहाँ जाना संभव नहीं हो पाएगा उसके लिए। ये था आपका वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।